एक बार एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन एक राक्षस राज्य में आ गया। वह काफी बलवान और विशालकाय था। उसने राज्य के कई लोगों को मार दिया। यह देखकर राजा और उसके सैनिक उसे मारने के लिए चल दिए, परंतु राक्षस ने राजा के सैनिकों को मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। यह देखकर राजा की रानी बहुत परेशान हो गई। वह राक्षस से अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। राक्षस ने रानी से कहा कि अगर एक आदमी को रोज भोजन के लिए मेरी गुफा पर भेज दो तो मैं राजा के प्राण बख्श दूंगा। रानी ने उसकी यह शर्त मान ली। अब रोज एक आदमी उसके भोजन के लिए जाता। इस प्रकार काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन राज्य के लोगों ने राजा से कहा, महाराज, इस तरह तो हमारी सारी प्रजा खत्म हो जाएगी। हमें इस राक्षस को मारने का कोई उपाय खोजना पड़ेगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अगर कोई भी आदमी राक्षस का वध कर देगा तो उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी और राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा सुनकर कई राज्यों के राजकुमार इस काम के लिए आगे आए, परंतु सब राक्षस के हाथों मारे गए। पड़ोस के राज्य में एक गरीब लोहार रहता था। उसने सोचा कि मैं वैसे भी गरीबी से तंग आ चुका हूँ, क्यों न इस काम को करूँ। मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बच गया तो राजा सा ही जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसा सोचकर वह राजा के पास पहुँच गया। राजा ने उसे सारी बात बताई। लोहार राजा की बात सुनकर कुछ रोटियां ली और चल दिया राक्षस की गुफा की तरफ। और रास्ते में जंगल काफ़ी गहरा था। वह थकान की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी रोटी निकाल ली खाने के लिए। जैसे ही वह रोटी खाने को हुआ, अचानक एक बुढ़िया माई उसके सामने आई और उससे कहने लगी कि मुझे बहुत भूख लगी है। लोहार ने अपना खाना उस बुढ़िया माई को दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद उस लोहार से पूछा कि वो इस जंगल में कहाँ जा रहा है। लोहार ने अपनी सारी कहानी बुढ़िया माई को सुना दी। उसकी कहानी सुनकर वो बुढ़िया माई अपने असली रूप में आ गई। दरअसल वो बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसके पति को भी उस राक्षस ने मार दिया था, तो वो भी उस राक्षस से बदला लेना चाहती थी। उस बुढ़िया ने लोहार को एक ताबीज़ दिया और उसे अपने बाजू पर बांध लेने को कहा। लोहार ने ऐसा ही किया। अब बुढ़िया माई ने लोहार को बताया कि इस राक्षस की जान एक तोते के अंदर है और वो दूर जंगल में एक बड़े से पेड़ में एक पिंजरे में रहता है और वहाँ पर बहुत सारे सर्प उस तोते की रखवाली करते हैं। इसलिए जब तक यह ताबीज़ तेरी बाजू में रहेगा वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और जैसे ही तेरे हाथ हो तोता लग जाए उसकी पूँछ को उखाड़ देना। इससे सारे सर्प मर जाएंगे और तोते को अपने साथ ले आना। वह लोहार खोजते खोजते उस पेड़ तक पहुंच गया। जैसे ही पेड़ के समीप पहुंचा तो उस पर सांपों ने हमला कर दिया, परंतु जादुई ताबीज़ के कारण वो उसके आगे बेबस थे। वो लोहार को हानि नहीं पहुंचा सके। तुरंत लोहार ने पेड़ पर चढ़कर तोते को पकड़ा और उसकी पूँछ उखाड़ दी। पूँछ उखड़ते ही सारे सांप वहीं मर गए, क्योंकि सांपों की जान तोते की पूँछ के पंखों में थी। अब लोहार तोते को लेकर आया तो वो बुढ़िया माई फिर रास्ते में मिली। उसने लोहार को समझाया कि उस राक्षस की जान इस तोते में है। जैसे ही तोते की गर्दन तोड़ोगे राक्षस की भी गर्दन टूट जाएगी। अब लोहार पहुंचा राक्षस की गुफा पर और उसने राक्षस को ललकारा। राक्षस क्रोध में लाल था। वह जैसे ही लोहार की तरफ बढ़ा तो लोहार ने तोते की एक टांग तोड़ दी। तोते की टांग टूटते ही उस राक्षस की भी टांग टूट गई, परंतु राक्षस फिर भी लोहार की तरफ लपका। लोहार ने तोते की दूसरी टांग भी तोड़ दी। इधर राक्षस की भी दूसरी टांग टूट गई, परंतु राक्षस अब भी गिरता पड़ता लोहार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो लोहार के करीब आया तो लोहार ने तोते की गर्दन तोड़ दी। जैसे ही तोते की गर्दन टूटी, इधर राक्षस की भी गर्दन टूट गई और उसके प्राण निकल गए। लोहार ने राक्षस के कुछ अंग काटे और निशानी के तौर पर राजा को लाकर दे दिए। दोस्तों, राजा बड़ा खुश हुआ और उसने अपने वचन के अनुसार अपनी लड़की की शादी उस लोहार से कर दी और अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।
दोस्तों, इस प्रकार लोहार की हिम्मत ने राज्य को राक्षस के आतंक से मुक्त कराया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।